गुजरात दंगा पीड़ितों के जो वकील थे मुकुल सिन्हा, उनके बारे में बड़ी खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। गुजरात दंगा केस के वकील थे मुकुल सिन्हा और उनका निधन हो गया है। केस में पीड़ितों के वकील मुकुल सिन्हा पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और उनका आज निधन हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं, आर.के. मिश्रा जी से मैं बात करूंगी इस पर। मिश्रा जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि मुकुल सिन्हा दंगा पीड़ितों के वकील थे और बार बार इस चुनाव में भी जो दंगा 2002 का है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को उसके जरिए लेकर चर्चा होती रही। एक प्रखर योद्धा कह सकते हैं आप मुकुल सिन्हा जी को। उनकी जो जीवन शैली रही है वो लड़ाई लड़ते रहे हैं और 2002 के दंगे के बाद ख़ास तौर से मोदी की सरकार से सीधी टक्कर उनकी रही। वो हर चीज़ में जिस तरह से सरकार उसको घुमाती थी चीज़ों को, वो लीगली उस चीज़ों को दबाती थी, उन सब चीज़ों में मुकुल सिन्हा बहुत आगे चल कर के और बड़ी तरतीब से बहुत ज़ोरदार उन्होंने फाइट दिया। बहुत सी चीज़ें बाहर आई हैं क्योंकि उनके इनिशिएटिव से, उनकी मेहनत से। सही मायनों में मुकुल सिन्हा एक किस्म के राजनीतिक नासूर थे नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल, वन मैन आर्मी थे और सिर्फ दंगा पीड़ितों का केस लड़ रहे थे, लेकिन जितने एनकाउंटर के केस है, इशरत जहान से लेकर कुल 8 एनकाउंटर केसेस है, वो भी मुकुल ने लड़े हैं। यानी कि मोदी विरोध का सबसे मुखर चेहरा, में सबसे कड़ा चेहरा था मोदी विरोधी का। पिछले 10 साल से उन्होंने नाको दम कर दिया था मोदी सरकार के और उनको कोर्ट में काफ़ी सफलता भी मिली थी। मुकुल ही एक कारण है कि कोर्ट में ये सारे केसेस इतनी जिंदा रहे हैं और जो SIT भी जमी है वो मुकुल के कारण जमी थी। मगर ये भी कहना सही होगा मिश्रा जी कि ये कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में झटका लगा था मोदी विरोधी तबके को। तो मुकुल सिन्हा के जाने के बाद क्या इस प्रक्रिया पर एक विराम या कम से कम एक ठहराव पैदा हो? नहीं होगा, क्योंकि वो अपने कार्यकाल में और अपने वक्त में उन्होंने पूरा एक टीम खड़ी कर दी है और वो पूरी टीम जो है धीरे धीरे नीचे की जुडिशरी में सब चीज़ों में वो लड़ाई मोड में आ गई थी।